एकं योगसमाधिना मुकुलितं चक्षुर्द्वितीया पुनः पार्वत्या जगन्नास्थलतटे शृङ्गारभारालसम् अन्यद्दूरनिरस्तचापमधन क्रोधोन्नलोदीपितं शम्भोर्भिन्नरसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु वः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग योग सूत्र के कैवल्य पाद है जो चतुर्थ पाद, उसको लेकर विचार कर रहे हैं। बीच में विज्ञानवादियों ने आक्षेप किया था क्षणिक विज्ञान जो चित्त है वही सबको प्रकाशित करता है, किंतु सूत्रकार और भाष्यकार जी ने उनको खंडन किया। चित्त है, दृश्य है, परिणामी है, इसलिए चित्त को कभी ज्ञात और अज्ञात दोनों होता है। पुरुष सो सदा ज्ञाता है और चित्त का साक्षी है वो, इसलिए अपरिणामी है। तो बीच में पुनः जो विज्ञानवादियों ने आक्षेप किया था, अरे सिद्धांती जी, जो चित्त है तो स्वयं को प्रकाशित करता है, दूसरे के द्वारा नहीं तो अनवस्था दोष आ जाएगा। जैसा अग्नि है घटपट आदि विषयों को भी प्रकाशित करती है, साथ साथ में स्वयं को करती है, वैसा चित्त भी। तो भाष्यकार जी ने उसका खंडन किया, क्योंकि चित्त स्वयं को स्वयं प्रकाशित नहीं कर सकता। कारण है जो प्रकाशन है क्रिया रूप है। प्रकाश्य और प्रकाश का संयोग से ही प्रकाशन होता है। एक प्रकाश्य वस्तु घटपट आदि का है वो प्रकाश्य है, और प्रकाशक उनको प्रकाशित करने वाला। तो इन दोनों का संयोग हो तभी बीच में प्रकाशन होता है। तो आपका चित्त स्वयं प्रकाश्य भी बन रहे, प्रकाशक भी बन रहे, ये संभव नहीं है। ये तो संभव नहीं है, खंडन किया था। उसके लिए वो दूसरे तरह से दूसरा दृष्टांत देना चाह रहे हैं। यहाँ जो स्वाभास का मतलब
चित्त अपने आप को प्रकाशित करना ये अर्थ नहीं है उसका। जैसा वेदांत में आत्मा क्या है? स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश का मतलब क्या? स्वयं स्वयं को प्रकाशित करता है, ये अर्थ नहीं लेना। आकाश क्या है? स्वयं प्रतिष्ठित है। क्या आकाश में आकाश प्रतिष्ठित है क्या? नहीं। वैसे ही चित्त स्वयं प्रकाश का अर्थ दूसरा कर रहे। देखिए आगे किंचा करके थोड़ा अवशिष्ट था ना उस सूत्र में, किंचा दूसरी युक्ति दे रहे हैं। जो वैज्ञानिक जो वैनाशिक है दूसरी युक्ति दे रहे किंचा करके। किंचः स्वाभासम चित्तम इति। अरे सिद्धांती जी, हमारे मत में चित्त क्या है? स्वाभास। इसका मतलब ये नहीं स्वयं को स्वयं प्रकाशित करता, ये अर्थ नहीं उसका। इसका अर्थ है अन्य किसी वस्तु से प्रकाशित नहीं होना, बस यही स्वाभाष्य है। अन्य किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं होना, यही स्वाभाष्य का अर्थ है। स्वयं स्वयं को प्रकाशित कर रहे, ये अर्थ नहीं लेना। तो ही बता रहे स्वाभास चित्तम इति अग्राह्यमेव कस्यचित्। किसी भी अन्य पदार्थों के द्वारा, अग्राह्य मतलब प्रकाशित नहीं किया जाता है, यही स्वाभाष्य है। इति शब्दार्थः, यही इसका अर्थ है। उसी को ही दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं। दृष्टांत के द्वारा उसको स्पष्ट कर रहे हैं। तद्यथा, तद्यथा मतलब जो चित्त है दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है, यही स्वाभाष्य। उस विषय में एक दृष्टांत दे रहे हैं। स्वात्मः प्रतिष्ठम आकाशम, जो आकाश अपने आप में प्रतिष्ठित या स्थित है। तो बोलते हैं आकाश में सब प्रतिष्ठित है। ये सारा जगत किस में है? तारा है, नक्षत्र है, पृथ्वी आकाश में प्रतिष्ठित है। आकाश किस में प्रतिष्ठित है? स्वयं में। तो इसका मतलब आकाश अपने में स्वयं में प्रतिष्ठित, मतलब स्वयं स्वयं में प्रतिष्ठित, ये अर्थ नहीं लेना। उसका अर्थ है न परः प्रतिष्ठम इत्यर्थ, अर्थात अन्य किसी अधिकरण में प्रतिष्ठित नहीं है। किंतु वेदांत को छोड़ दीजिए, वेदांत के दृष्टि से आकाश भी क्या है? उस परमात्मा में प्रतिष्ठित है। ऐसा नहीं, सारा प्रतिष्ठित परमात्मा। परमात्मा में लीजिए, परमात्मा किस में प्रतिष्ठित है? स्वयं में प्रतिष्ठित। अतः परमात्मा परमात्मा में प्रतिष्ठित है। वो एक परमात्मा रह रहा, एक दूसरा जिसमें रह रहे, दो हो गया। परमात्मा को दो भाग करना पड़ेगा। इसका मतलब अन्य किसी में प्रतिष्ठित नहीं है, ये अर्थ। वैसे ही चित्त का भी तात्पर्य है, न पर प्रतिष्ठा इत्यर्थ। ये दूसरा तर्क दिया किसने? अपना वैनाशिकों, उसको खंडन कर रहे। देखिए दूसरे को भी, सत्वानां प्रवृत्ति स्वबुद्धि प्रचारः प्रतिसंवेदनात्। सत्वानां का मतलब है सत्व उपलक्षित प्राणी लेना। यहाँ सत्व मतलब सत्व से उपलक्षित जो अंतःकरणादि से विशिष्ट जो प्राणी जीव, उन प्राणियों के अतः जीवों की अपने कार्य में जो प्रवृत्ति है, मतलब लोगों का अपना अपना कार्य में जो व्यापार में लगते हैं। ऐसा नहीं तुरंत जाके कार्य में कोई भी नहीं लगते। वो क्या करते हैं? पहले विचार करते हैं। वही बता रहे स्वबुद्धि प्रचरः प्रतिसंवेदनात्, अपने चित्तवृत्तियों का प्रतिसंवेदन अर्थात दृष्टित्व या ज्ञान हो जाने का। पहले उसको ज्ञान होता है
विचार करते हैं, उसके बाद कार्य में प्रवृत्त होते। एकाएक प्रवृत्त हो रहे ना, या तो उन्मत्त होगा या तो पागल होगा। पहले वो क्या करता है, उसका ज्ञान करता है, विचार करता है, उसके बाद प्रवृत्त होता है। वही बता रहे हैं। दृश्यते, ऐसे देखा जाता है, अर्थात चित्तवृत्तियों का जो दृष्टित्व है ज्ञान होने के बाद ही प्रवृत्ति देखी जाती, ऐसा नहीं एकाएक प्रवृत्ति नहीं होती। जैसा बता रहे, देखिए एक दृष्टांत के द्वारा समझा रहे। जो प्रवृत्ति है विचार पूर्वक ही होती है, किसी कारण को लेकर ही होती है, उस विषय के लिए दृष्टांत दे रहे। जैसे क्रुद्धोहम भीतोहम अमुत्र में रागः अमुत्र में क्रोधा। जैसा व्यक्ति बोलते हैं मैं क्रोधित हूँ, मैं क्रोधित हूँ। क्यों क्रोधित हूँ? ना कोई कारण होगा ना। चित्त के पहले विषयाकारित वृत्ति का आपको प्रतिसंवेदन हो गया, उसके बाद उस विषय के प्रति आपको क्रोध आ गया। सीधा क्रोध नहीं होते, जैसा आपको किसी ने कहा दिया अरे तो मूर्ख है करके, तो आपके चित्त में उसके ऊपर विचार किया, अरे मैं मूर्ख नहीं, उसके बाद क्रोध आया। एकाएक नहीं होता है। तो ये बोल रहे हैं, पहले उसमें प्रतिसंवेदन होता है, विचार, उसके बाद उस विषय के प्रति आपको क्रोध रूप प्रवृत्ति होता है। बिना उस विषय के आकार को विचार के बिना क्रोध हो राग हो नहीं होता है, ये नियम है। उसी प्रकार भीतो हम, अच्छा मैं डरा हुआ हूँ, मैं डरा हुआ हूँ कभी होगा, किससे डरा हूँ, क्यों डरा हूँ? ये आपका मन में अगर एक भूत आता है मेरे कमरे, इसलिए मैं उसको मैं डरा, अतः वो मेरा शत्रु है इसलिए मैं डरा, अनुसंधान पूर्वक होता है। अमुत्र में रागा, अमुक विषय में मेरा राग है, प्रेम है, अमुक विषय में मेरा क्रोध है, इति एतत्, ये सारा जो प्राणियों की प्रवृत्ति है तभी होता है। स्वबुद्धेर अग्राणी, प्राणी के अपना बुद्धि का ग्रहण न करने पर, न युक्तः, बुद्धि ने यदि उस विषय को ग्रहण नहीं किया तभी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? बुद्धि ने इन विषयों को ग्रहण किया उसके बाद जाना, इसका मतलब क्षणिक नहीं है। बुद्धि क्षणिक नहीं है, वस्तु क्षणिक नहीं है, न युक्तम, नहीं हो सकता है। अच्छा, ये जो चित्त किसी अन्य तत्व को ग्रहण कर रहे हैं, वह तत्व कौन है? उसको प्रकाशित कौन कर रहे हैं? वो है पुरुष है, पुरुष ही उसको प्रकाशित कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है बुद्धि में प्रकाश क्रिया रूप से है, किंतु पुरुष तो स्वभाव या स्वरूप ही प्रकाश रूप है। बुद्धि में जो प्रकाशकत्व आता है ये पुरुष के जो प्रतिसंवेदन होकर आता है, स्वतः नहीं। इसलिए बुद्धि में क्या है, कभी ज्ञातता कभी अज्ञातता होता है, और पुरुष जो है स्वयं प्रकाश है, अपरिणाम है। अतः चित्त स्वयं को स्वयं प्रकाशित नहीं कर सकता है। यदि स्वयं को स्वयं प्रकाशित करता तो पहले विचार क्यों करता है? वो चित्त क्रोध किस में आ रहा है? चित्त में आ रहा है। तो कभी आ रहा है, पहले उस विषयों का विचार किया, उसके बाद ही मुझे प्रतिकूल हो गया, तभी जाके आपको क्रोध आ रहा है। अच्छा, उसका ज्ञान ही नहीं हुआ, आपको क्रोध होगा? जैसा मान लीजिए चाइनीज़ भाषा में आपको गाली दे दिया, अथवा तमिल भाषा में कुछ बोल दिया, क्या आपको क्रोध आएगा क्या? क्यों? शब्द तो सुना आपने। जैसा बहुत पहले शुरू में जो अंग्रेजी आए थे ना भारत में, पहले
एक अंग्रेजी जा रहा था, उसका रुमाल गिर गया देहाती में, किसी देहाती ने उठा के उसको दे दिया रुमाल। उन्होंने कहा थैंक्स कहा दिया। तो कहा बेवकूफ़, मुझे गाली देते हो, रुमाल उठा के दे दिया, उसके ऊपर गाली देते हो, क्योंकि उसका बोध नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है चित्त पहले विषयों का अनुसंधान करता है, अर्थ ग्रहण करता है, वो अर्थ प्रतिकूल होने से उसको क्रोध आता है, इसे सिद्ध होता है चित्त क्या है, स्वयं प्रकाश नहीं है। स्वयं प्रकाश यदि हो तो एकाएक प्रकाशित होना चाहिए, न समय नहीं लगता है। अतः चित्त स्वयं प्रकाश नहीं है, चित्त भी पुरुष का विषय है, ये सिद्ध हो गया। आगे देखिए, और भी खंडन कर रहे विज्ञानवादियों को देखिए, दूसरे सूत्र के द्वारा विज्ञानवादी बौद्धों को खंडन कर रहे। आगे का सूत्र देखिए, सूत्र देखिए, एक समये चोभयानवधारणम्, एक समय में अर्थात एक कालावच्छेदेन। अरे वैनाशिक जी, आपने क्या माना, चित्त ही सबको ग्रहण करता है, चित्त ही प्रकाशित करता है, पुरुष को आप अलग नहीं मानते। तो एक ही समय में उभय मतलब स्वयं को भी ग्रहण कर रहे, विषयों को भी ग्रहण कर रहे। जैसा चित्त के द्वारा आपको घट का ज्ञान हो गया, चित्त के द्वारा घट का ज्ञान हो गया, तो चित्त का ज्ञान किससे हो गया, स्वयं से, उसका भी ज्ञान हो रहा है ना। तो एक ही चित्त घटादि विषयों को भी ग्रहण कर रहे, उसी क्षण में अपने को भी ग्रहण कर रहे, ये तो संभव नहीं। यही उभय लेना, अपना और विषयों का। अनवधारणम अर्थात अवधारण मतलब बोध संभव नहीं है। अवधारण मतलब बोध, एक क्षण में उभय बोध नहीं हो सकता है, अथवा एक क्षण में दोनों का निश्चय नहीं हो सकता। दो कौन हुआ, एक विषय एक स्वयं चित्त, एक साथ नहीं हो सकता है। भाष्य में देखिए, न च एकस्मिन् क्षणे, न च का आगे अन्वय कर दीजिए, न च युक्तम के साथ। एकस्मिन् च क्षणे, एक ही क्षण में मतलब एक कालावच्छेदना, एक क्षणावच्छेदना, चित्त को मतलब एक साथ स्वपररूप अवधारणम न युक्तम न च युक्तम, वहाँ लेना। एक तो अपना, अपना बोल तो चित्त का आकार, पर का हो गया विषय आकार, घट को ग्रहण कर रहे कौन, चित्त, तो हो गया विषय आकार। तो घट का ज्ञान हो रहा है चित्त को, चित्त का ज्ञान किससे हो रहा है, स्वयं से। तो एक क्षण में घटाकार भी बन गया और चित्ताकार भी, दोनों का ज्ञान होगा, उसको बोलते हैं न च युक्तम, ये उचित नहीं है, अर्थात ये असंभव है। न च युक्तम बोल तो असंभव है, क्योंकि क्षणिक विज्ञान है। आपके मत में क्या है, क्षणिक विज्ञान है। तो क्षणिक विज्ञान वाला जो चित्त है, एक क्षण में स्वाकार ग्रहण और विषयाकार ग्रहण दो कार्य नहीं कर सकता है। जैसा आप एक समय में एक काल में बात भी करें और मौन भी रहे, ये संभव नहीं होगा। मुंह बंद भी रखे और हंसे, ये संभव नहीं एक काल में। वैसे ही आपका चित्त एक काल में स्वाकार ग्रहण तो चित्त के आकार ग्रहण और विषयाकार ग्रहण है, ये असंभव है। न युक्त बोल तो असंभव है। इसलिए
चित्त से अतिरिक्त उसको प्रकाशित करने वाला एक पुरुष स्थायी मानना पड़ेगा, नित्य, ये तात्पर्य। यद भवनम शैव क्रिया, उसको स्पष्ट कर रहे हैं। यद भवनम, यद भवनम मतलब चित्त का जो होना अर्थात उत्पन्न होना, क्योंकि प्रत्येक क्षण में उत्पन्न होता है ना उनका चित्त, क्षणिक है ना, हर क्षण में नया नया चित्त उत्पन्न होता है। भवन बोल तो उत्पन्न होना। शैव क्रिया, और जो उत्पत्ति ही एकमात्र क्रिया है, व्यापार है, इससे अतिरिक्त अन्य कोई व्यापार चित्त करता ही नहीं। और तदेव च कारकम, और वही कारक भी है। कारक मतलब वह क्षणिक अस्तित्व है, वो कारक कर्तृ है, करण है, कर्म रूपी बन रहा है। ये समस्त है, संभव नहीं है। इति क्षणिकवादिना अभ्युपगम, वहाँ अन्वय कर दीजिए। ऐसे जो क्षणिकवादी बौद्धों ने स्वीकार किया सिद्धांत, ये सिद्धांत ठीक नहीं, एक क्षण में नहीं बन सकता, ये बता रहे। क्षणिकवादिना यद भवनम शैव क्रिया तदेव च कारकम इति अभ्युगम न च युक्तम, ये बनेगा नहीं, ये दोष। उसके बाद देखिए विज्ञानवादी भी कम नहीं है, वो भी शंका कर सकते। पूर्व पक्षी जल्दी से थोड़ा हार मानेंगे। जैसा असुर होते हैं, एक अस्त्र शस्त्र से परास्त हो गया, दूसरा उठाएंगे, दूसरा होने से तीसरा उठाएंगे, जब तक सारे समाप्त ना हो तब तक लड़ते रहेंगे। वैसे ही दूसरे शंका कर सकते हैं, और वो विनाश उसको उठा रहे। देखिए शानमति, शानमति बोल तो शायद जो क्षणिक विज्ञान वाले बौद्ध है उनका विचार ऐसा हो सकते हैं, ऐसा शंका कर सकते हैं। क्या? स्वरस निरुद्धम चित्तम, स्वरस निरुद्धम चित्तम। ये स्वरस क्या चीज़ है? स्वरस का मतलब है स्वस्य रसः स्फुरणम। स्वस्य रस मतलब स्फुरणम, स्वस्य रसः स्फुरणम भावः तेन निरुद्धम, स्वरस निरुद्धम। उसका मतलब है स्वभावेन एव क्षणे नष्टम। तो स्वरस निरुद्धम का मतलब है स्वभाव से ही एक क्षण में नष्ट होना, यही स्वरस निरुद्धम है। उत्पन्न हुआ और उसी क्षण में विनष्ट होता है, उसको बोलते हैं स्वरस निरुद्धम। कौन? चित्त। तो स्वरस निरुद्धम चित्तम चित्तांतरेण समानांतरेण, ये एडजेक्टिव है, उसका विशेषण। गृह्यते, जैसा मान लीजिए पूर्व क्षण में आपका चित्त उत्पन्न हुआ, और वो चित्त क्या है, ज़्यादा नहीं, एक क्षण रहा, दूसरा क्षण में नष्ट हो गया। उस चित्त का जो ज्ञान है, आगे के जो चित्त है, अन्य चित्त बोल तो समान में चल रहा है धारा, उस चित्त के द्वारा ग्रहण होता है। तो ही बता रहे समानांतरेण चित्तांतरेण। देखिए हाँ, एक विशेषण दिया है, चित्तांतर बोल तो दूसरे का चित्त नहीं लेना, इसलिए समानांतर कहा। उसी व्यक्ति का उत्तर वाला चित्त, पूर्व वाला जो चित्त नष्ट हो गया, जो उत्तर वाला जो चित्त है उसको बोले समानांतरेण चित्तांतर हो गया, उससे ग्रह्यते। कहने का तात्पर्य है पूर्व वाला जो चित्त है, जो उत्तर क्षण में उत्पन्न हुआ, उसी व्यक्ति का चित्त के द्वारा ग्रहण होता है। अतः पीछे आपने दोष दिया था ना, स्वयं के द्वारा ग्रहण होने से दोष आएगा, ये तो दोष नहीं आ रहा है ना। चित्त के द्वारा चित्त का ग्रहण होने से क्या होगा? कर्म कर्तृत्व दोष आता है, वही कर्म भी बनेगा, वही कर्ता।
किंतु हम ऐसा नहीं मानते। जो पूर्व वाला नष्ट हुआ चित्त को जो उत्तर में उत्पन्न हुआ चित्त ग्रहण करता है, ऐसा मानते। आपत्ति क्या है? ये प्रश्न है, उसको खंडन कर रहे लेके सूत्रकार आगे के सूत्र में। चित्तांतर दृश्ये बुद्धि बुद्धेरति प्रसंगः स्मृति संकरश्च चित्तांतरः दृश्ये, अर्थात पूर्ववर्ती चित्त अन्य उत्तरवर्ती चित्त के द्वारा ग्रहण करता है, अर्थात उसका दृश्य बनता है अथवा देखता है। कहने का मतलब जो पूर्व जो चित्त था नष्ट हुआ उसको ग्रहण कौन करता है? उत्तर में उत्पन्न हुआ जो चित्त ग्रहण करता है। अच्छा, ये बात है, ठीक है। यदि ऐसा मानेंगे तो क्या होगा? बुद्धि बुद्धे अति प्रसंग। बुद्धि बुद्धि बोल तो बोध्यते अनया इति बुद्धि। बुद्धि का भी बुद्धि, जैसा मान लीजिए पूर्व जो नष्ट हुआ चित्त को किसने ग्रहण किया? उत्तर वाला। उत्तर नष्ट हुआ चित्त को किसने? उसके उत्तर में, उसका नष्ट हुआ उत्तर। ये तो अनवस्था दोष है। अति प्रसंग बोल तो अनवस्था। यहाँ अति प्रसंग का तात्पर्य है अनवस्था। इसको इसने ग्रहण किया, इसको इसको ग्रहण किया, कोई रुकता ही नहीं कोई आपका। अनवस्था दोष है एक दोष। और दूसरा दोष दे रहे स्मृति ही संकरश्च, और जो स्मृतियों का है संकीर्णता हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। ये कैसा? मान लीजिए पहले चित्त था आपका, उस चित्त के द्वारा आपने घट को ग्रहण किया। पहले चित्त से क्या किया? घट को ग्रहण किया, तो ये आपको घटम जानामि ये हो गया। और पहले वाला चित्त नष्ट हो गया आपका, उसको कौन ग्रहण कर रहा है? उत्तर वाला चित्त। अभी उत्तर वाला चित्त दो को ग्रहण कर रहा है। एक तो घटम जानामि, और उस घटम जानामि वाला चित्त को भी ग्रहण किया, ये हो गया। और तीसरे क्षण में चित्त आपका अलग है, तीसरे क्षण का जो चित्त अलग है। अथवा दूसरे क्षण में मान लीजिए चित्त हो गया, उसने किसी मठ को ग्रहण किया दूसरे क्षण में, तो मठम जानामि हो गया। और वही चित्त पूर्व का भी ग्रहण कर रहे हैं। पूर्व चित्त ने क्या ग्रहण किया था? घटम जानामि, नष्ट हो गया। उत्तर वाला चित्त उत्पन्न होते मठ सामने आ गया, मठम जानामि। उस मठम जानामि ये स्मरण किसको हो रहा है? उत्तर वाला। वही उत्तर वाला चित्त पूर्व का चित्त को भी ग्रहण कर रहे हैं, और पूर्व चित्त का घट को भी ग्रहण कर रहे हैं। उसके बाद तीसरे क्षण में आपको चित्त उत्पन्न होगा, तो वहाँ पटम जानामि ये ज्ञान हो गया। उसके पूर्व क्षण का चित्त को, और चित्त का विषय मठ, और उससे पूर्व क्षण का चित्त और उसका विषय घट, ये हो जाए। ये सब संकर मिलावट हो जाए, एक भी स्मृति नहीं होगी। अब यही संकर दोष आ जाएगा। दो दोष दे रहे भाष्य में देखिए और स्पष्ट करेंगे। अतः चेत चित्तम चित्तांतरेण गृह्येत। अतः बोल तो अब, यदि, तो अब चेत, अब यदि, अरे पूर्व पक्षी जी, अरे विज्ञानवादी, अब यदि चित्तम विषय को प्रकाशित करने वाला आपका जो चित्त है, चित्तांतरेण उत्तरवर्ती जो चित्त है उसके द्वारा गृह्येत, अतः स्वीक्रियते, अथवा ग्रहण किया जावे। पूर्व चित्त को उत्तर चित्त ग्रहण करता है। यदि ऐसा मानते हो, सबसे बड़ा दोष ये आ जाएगा। बुद्धि बुद्धि मतलब बुद्धि का भी बुद्धि,
मतलब एक चित्त का विषय दूसरा चित्त बनेगा, उसको बुद्धि 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 का मतलब देखिए, इस पूरे प्रकरण में ज्ञान है, बुद्धि है, चित्त है, पर्याय शब्द है, अलग ना समझना। ज्ञान प्रयोग कर रहे, बुद्धि भी प्रयोग कर रहे, चित्त भी प्रयोग कर रहे, ये पर्याय शब्द है एक साथ। शब्द अलग है, अर्थ एक ही। बुद्धि बुद्धि मतलब चित्त ने चित्त को ग्रहण किया, बुद्धि ने बुद्धि को ग्रहण किया। तो पूर्व चित्त को उत्तर चित्त ने ग्रहण किया, तो ये बोला बुद्धि बुद्धि के न गृह्यते, अर्थात पूर्व को उत्तर ने ग्रहण किया, उसको के न गृह्यते, किसके द्वारा जाना जाता है? पुरुष तो आप मानते नहीं। यदि कहेंगे सापि अन्ययः, मतलब जो सापि मतलब दूसरा चित्त, पूर्व चित्त को ग्रहण किया था वो दूसरा चित्त, वो भी अन्ययः अन्य चित्त के द्वारा ग्रहण किया। सापि अन्यय, वो भी तीसरे चित्त के द्वारा, तीसरा भी चौथे के द्वारा। इसी प्रकार अतिप्रसंग, आपके सिद्धांत में अनवस्थ दोष आ जाएगा। अतिप्रसंग मतलब अनवस्थ दोष आ जाएगा। दूसरा है स्मृति संकरश्च, स्मृतियों के संकीर्णता वाला दोष भी आ जाएगा। जो स्मृति संकर है उसको ही निकाल के भाष्यकार जी, यावंतो बुद्धि बुद्धि नाम अनुभव, जितने भी बुद्धि का बुद्धि, पूर्व ज्ञातृ चित्तों का ज्ञान, बुद्धि बुद्धि बोलते हैं पूर्व जो चित्त है उसका ज्ञान, जितने भी हो अपने अपने विषय अनुभव होंगे। तावन्त्याः स्मृतयः, क्योंकि जितना अनुभव किया है उतना स्मृति भी होती जाएगी, उतना क्या है स्मृति भी होती, तो प्राप्नुवन्ति उपस्थित होंगी। ये सारी स्मृतियाँ क्या है इकट्ठा हो जाएगा। जैसा अभी हमने दृष्टांत दिया, पूर्व चित्त ने क्या किया, घट को ग्रहण किया, घट को ग्रहण किया मतलब अनुभव किया, तो अनुभव भी नष्ट हो गया, आपका चित्त भी नष्ट हो गया। और उस चित्त को आप कौन ग्रहण करता है? दूसरा चित्त। तो इसका मतलब पूर्व चित्त को भी ग्रहण कर रहे, उस चित्त ने अनुभव किया हुआ घट का स्मरण भी उसको हो रहा है। और उत्तर चित्त में आपको मठ का ज्ञान हो गया, उसको भी ग्रहण कर रहे हैं। तीसरे चित्त ने क्या किया, पट को भी ग्रहण किया और पूर्व के सारे स्मृतियों को भी ग्रहण किया, तो मिलावट हो गई, एकत्रित। यही बता रहे तत्संकरात, अर्थात उनका सभी स्मृतियों का एक साथ होने से, एक साथ मिलने के कारण एक स्मृति अनवधारणम च स्यात्, किसी एक ही स्मृति है ये आप निश्चय करके नहीं बता सकते। सब एक में आ गए ना, जितने जितने चित्त आगे बढ़ेंगे उतने सारे स्मृतियाँ एक साथ आ गए, निश्चय करके नहीं बता सकते। इत्येवं, इस प्रकार बुद्धि प्रतिसंवेदिनी पुरुषम, अर्थात बुद्धि का साक्षी अर्थात प्रतिसंवेदन कर्ता को अपलब्ध भी स्वीकार नहीं करते, पुरुष को नहीं मानते हैं ना वो। बुद्धि का साक्षी अथवा बुद्धि का प्रभु पुरुष को स्वीकार नहीं करने वाले का वैनाशिके, सभी बौद्धों के द्वारा सर्वमेव, सर्वमेव का मतलब है जीव के बंधन मोक्षादि सारी व्यवस्था, जीव बंधन में है, जीव साधन कर रहे, जीव गुरु के पास जा रहे और मुक्त हो रहे, ये सारी व्यवस्था क्या होगी, आकुलीकृतम, अस्त व्यस्त हो जाएगी। ये सारा गुरु भी बेकार हो जाएगा, शिष्य भी बेकार है, शास्त्र भी बेकार है, उपदेश भी सारा बेकार, अस्त व्यस्त हो जाए। आकुलीकृतम का मतलब है अस्त व्यस्त हो जाएगा, कहने का मतलब अनेक दोष आ जाएगा।
और ते तो उन लोगों ने तो भोक्तृस्वरूपम, उनका जो भोक्तृस्वरूप है, वास्तविक भोक्ता ज्ञाता पुरुष, यत्र क्वचनः कल्पयन्ता, उनका एक निर्दिष्ट भोक्ता नहीं है। भोक्ता कौन होता है? जो ग्रहण करने वाला होता है। अब इनके मत में एक निर्दिष्ट भोक्ता नहीं होगा। जैसा मान लीजिए पूर्व घट को ग्रहण किया, घट को आपने देखा चित्त ने, उस घट का अनुभव किसने किया? पूर्व वाला चित्त ने किया। वो भोक्ता कौन हो गया? पहले वाला चित्त। और वो चित्त नष्ट हो गया और दूसरा वस्तु आ गया, उसको कौन ग्रहण कर रहा है? दूसरा चित्त। वो भोक्ता अलग हो जाए, निर्दिष्ट भोक्ता नहीं रहेगा। प्रत्येक क्षण में आपका भोक्ता अलग होते जाएगा, एक भोक्ता नहीं रहेगा। तो ये बता रहे यत्र क्वचनः कल्प, जहाँ कहाँ भी मिल गए वहाँ भोक्ता को कल्पना किया। कभी पूर्व चित्त को कल्पना किया, कभी उत्तर चित्त को कल्पना किया, कभी उससे आगे वाले चित्त को कल्पना, कोई निर्दिष्ट नहीं। तो ये बोला यत्र क्वचन बोलो जहाँ कहाँ भी। ये बात न्यायेन न संगच्छन्ते, न्याय संगत नहीं है, युक्ति संगत नहीं। शास्त्र को किनारे रख दीजिए, तर्क से भी सिद्ध नहीं कर सकते। क्योंकि कभी कोई भोक्ता बन रहे, कभी कोई अलग हो रहे, एक में कोई युक्ति संगत नहीं है, अनर्थक हो जाएगा। न्याय संगत बोल तो उचित नहीं है। और भी देखिए, पहले विज्ञानवादियों को निराकरण किया, उसमें और कुछ बता रहे थे कि चित्त कुछ बौद्ध लोग अर्थात विज्ञानवादी जो बौद्ध हैं उनमें ही मतांतर है। सत्वमात्रमपि परिकल्प्य, उनका सिद्धांत उठा रहे बौद्धों का। सत्व का मतलब है चित्त को भी परिकल्पित करके, चित्त का भी कल्पना करके, अर्थात चित्त की सत्ता स्वीकार करते। पहले क्या किया? चित्त का सत्ता स्वीकार किया। अस्ति सा सत्वः, वह चित्त सत्वाधा है, अतः चित्त नाम का कोई सत्ता रूप है, प्रवाहित होता है, ऐसा मानते। और वो चित्त का सत्ता निरंतर प्रवाह हो रहे, उसको क्या मानते? वो जीव मानते। जीव कोई अलग नहीं है। अहम 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 रूपेण जो चित्त चल रहे हैं ना, धारा, उसी का नाम है, उसको बोलते हैं आलय विज्ञान। अहम 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 करके चित्त की धारा चलती है, इसी को वो जीव कहते। जीव कोई अलग नहीं है, सत्ता मानते चले। और वही बाहर आने पर उसको प्रवृत्ति विज्ञान मानते। वो जीव मान करके यह एतान पंचस्कंधान निक्षिप्यांशाः प्रतिसंदधति, मतलब पहले जीव को तो स्वीकार किया उन्होंने, जो विज्ञान की धारा चल रही है ना, अहम 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 रूप से, उसको जीव रूप से मान लिया। और यह बोल दो जो कि एतान पंचस्कंदान, ये 5 स्कंद मानते हैं उनका। स्कंद का मतलब है समूह, 5 समूह मानते हैं। कौन कौन? रूप स्कंद, वेदना स्कंद और संज्ञा स्कंद, विज्ञान स्कंद और संस्कार स्कंद, ये 5 मानते वे लोग बौद्धों। स्कंद का मतलब है समूह। उसमें सबसे पहले समूह कौन है? रूप स्कंद। रूप स्कंद किसको कहते हैं? बाह्य और आंतर शरीर का रूप, बाहर और आंतरिक शरीर का रूप है, उसको वो कहते हैं रूप स्कंद कहते हैं, बौद्धों का ग्रंथ है। और सुख रूप अथवा दुख रूप अथवा उपेक्षा रूप 3 है। सुख रूप, दुख रूप और उपेक्षा रूप, उनका नाम है वेदना स्कंद। इन 3 समूहों का नाम वो लोग बोलते हैं वेदना स्कंद।
फीलिंग, तो फीलिंग होता है ना, उसको वेदना स्कंद कहा, इन 3 समूहों का। और प्रत्यक्षीकरण, उसी का नाम है संज्ञा स्कंद। कहने का मतलब चित्त सहित 6 इंद्रियों के है प्रत्यक्षीकरण, मतलब चित्त भी प्रत्यक्ष करता है और 6 इंद्रिय भी करते हैं ना आपका, रूप रसादि, उनको कहते वो संज्ञा स्कंद। 5 इंद्रियों को ग्रहण करते हैं और मन भी ग्रहण करता है, इनका नाम है संज्ञा स्कंद, तीसरा मानते। और चौथा है सबसे महत्वपूर्ण स्कंद है विज्ञान स्कंद मानते हैं। विज्ञान स्कंद का मतलब यहाँ चेतना रूप का होता है, जीव की समग्र अनुभूतियों को उनमें होता है, अर्थात ये चेतनात्मक मानते हैं, जीव के सारे अनुभूति इस स्कंद में मानते, विज्ञान स्कंद में। और 5वां स्कंद मानते हैं संस्कार स्कंद मानते हैं। संस्कार स्कंद मतलब सप्रयोजन मानसिक क्रियात्मक रूप है, प्रयोजन सहित जो मानसिक जो क्रिया है उसको संस्कार स्कंद मानते। 5 स्कंद मानते हैं लोग, उसको यहाँ संकेत कर रहे हैं। तो ये जो एतान पंचस्कंदान निक्षिप्य, जो इन 5 स्कंदों को त्याग करके किस समय में, निर्वाण काल, उनका निर्वाण होता है ना बौद्धों का, निर्वाण का मतलब मोक्ष, यहाँ भी बनता है ना निर्वाण महोत्सव, ये निर्वाण शब्द है ना बौद्धों का। तो निर्वाण कालों में ये 5 स्कंद त्याग देते हैं निक्षिप्य, और पुनः अन्य शुद्ध 5 स्कंदों को धारण करते हैं। पहले 5 स्कंदों को त्याग दिया, पुनः उन्हीं 5 स्कंद को प्रतिसंधाति धारण करते, ऐसा उनका ये सिद्धांत है। किनका? बौद्धों का। इति उक्त्वा, इस प्रकार अपने सिद्धांत में उन्होंने पहले कहा दिया। उसके बाद ये जो विज्ञानवादी बौद्ध है पुनः फिर तथा एवह त्रस्यन्ते, उसी मतवाद से डरते हैं, इसी को लेकर वो डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? पंचस्कंद युक्त चित्त को निर्वाण काल में भी स्थित मानने पर, पंचस्कंद युक्त चित्त है तो निर्वाण काल में भी यदि स्थित मानेंगे तो उनका सिद्धांत हानि होगा। यदि स्थित नहीं मानेंगे तो निर्वाण बनेगा नहीं, किसका निर्वाण होगा? इसलिए अपने सिद्धांतों से डर जाते, यही बता। पहले स्वीकार तो ऐसा किया है, बाद में स्वयं अपने सिद्धांत से डरते हैं। अभी जो विज्ञानवादियों का निराकरण करने के बाद शून्यवादियों को भी निराकरण देंगे उत्तरार्ध। तथा बोलो तेने वह, उसी युक्ति विरुद्ध प्रकार से, युक्तिहीन ढंग से, अतः उसमें कोई युक्ति नहीं है, युक्ति से रहित, स्कंदानां महा निर्वेदायः, जो वर्तमान जो 5 स्कंद बताया था उन स्कंदों का पूर्ण शांति के लिए, पूर्ण शांति के लिए, उसके निवृत्ति पाने के लिए, क्योंकि वो स्कंद है यही दुखदायक है, उन स्कंदों से निवृत्ति पाने के लिए विरागाया, राग आदि राहित्य के लिए, अतः किसी में राग उत्पन्न ना हो जावे इस दृष्टि से, अनुत्पादाय प्रशांतये, इसकी पुनः उत्पत्ति ना हो, सदा के लिए शांत हो जावे। कौन है? पंचस्कंद। गुरु हो अंतिके ब्रह्मचर्यम चरिष्यन्ते, गुरु के पास जाके वहाँ ब्रह्मचर्य आदि का मुंडन करके, बहुत व्रत है उनका, गुरु के पास जाके ब्रह्मचर्य आदि निवास करते। क्यों? ये पंचस्कंद है, यही दुखदायक है, उसे सदा निवृत्ति हो जावे, तो इसलिए गुरु के पास ये आश्रय करते।
ये बोल रहे ब्रह्मचर्य आदि कठोर व्रत को धारण करते। इत्युक्त्वा इस प्रकार कहा करके पुनः बोल तो पुनः सत्वस्य उस व्यक्ति संपन्न चित्त का ही सत्ता को अपन्वते निराकरण करते। देखिए एक तरफ से क्या कर रहे हैं, ये पंचस्कंदों को हटाने के लिए गुरु के पास ब्रह्मचर्य आदि निवास भी कर रहे हैं, और दूसरे तरफ से बोल रहे हैं उस चित्त को क्षणिक मार के हटा दें। यदि चित्त क्षणिक है, प्रत्येक क्षण में बदल रहे हैं, तो गुरु के पास जाके रहने की क्या ज़रूरत है, ब्रह्मचर्य निवास करने की क्या ज़रूरत है। कष्ट किसके लिए होगा, जो कष्ट है वो चल पड़ा। इसलिए अपने सिद्धांत को अपलाप करते, इस प्रकार मान भी लिया, अंततः कहने चित्त क्षणिक है। इसलिए पुनः सत्वम अपन्नुते, जो सत्व है, सत्व बोल तो चित्त, उसको अपलाप करते हैं, निराकरण करते हैं। इसलिए उनको सलाह दे रहे अंतिम में भाष्यकार। इसलिए चाहे तो हे विज्ञानवादी अथवा शून्यवादी, तेरे सिद्धांत में कोई तथ्य नहीं, प्रतिज्ञा कुछ करते हो, अंतिम में सिद्ध कुछ करते हो। इसलिए सब कुछ छोड़ करके आप सांख्य योगादयस्तु प्रवादा, इनमें आश्रय कर दीजिए। सांख्य योगादय का मतलब है आस्तिक दर्शन, आदि शब्द से लेना आस्तिक दर्शन, या तो सांख्य सिद्धांत हो अथवा योग हो अथवा वेदांत हो, जिनमें कोई अलग एक आत्मा माना स्थिर रूप से, ऐसा जो प्रवाद मतलब श्रेष्ठ सिद्धांत है, स्वशब्देना अर्थात आत्मा शब्द तत्व रूप से बता दिया है, सभी में मान ली है नित्य। पुरुषमेव स्वामीनम, वो चित्त का स्वामी है, चित्त का साक्षी है, ऐसा माना है सभी ने, जितने भी आस्तिक दर्शन। तो चित्तस्य भोक्तारम उपयन्ति, चित्त का भोक्ता हो जाता है। इस सिद्धांत को तुम स्वीकार करो। ऊपर से कहा पुनः बता रहे कथम, किस प्रकार से पुरुष तत्व को चित्त का दृष्टा स्वीकार करते हो। चलो मान लिया चित्त का दृष्टा कौन है, पुरुष है, तो पुरुष तो आपका अपरिणामी है, वो चित्त का दृष्टा कैसा बनेगा। तो उसके लिए उत्तर दे रहे, देखिए चितेर अप्रतिसंक्रमाया तदाकारापत्तो स्वबुद्धि संवेदनम, तो वहाँ से लीजिए चिते है अप्रतिसंक्रमाया चिते, प्रतिसंक्रमण का मतलब है संचरण करना, और अप्रतिसंक्रमण मतलब अपरिणामी चित शक्ति। प्रतिसंक्रमण का मतलब परिणामी, और चैतन्य शक्ति कैसे है, अपरिणामी है चित शक्ति। उसके तदाकारापत्तो, तदाकार बोल तो बुद्धि वृत्ति के आकार रूप होने से, अर्थात बुद्धि वृत्ति के स्वरूप के सदृश धारण करने से, स्वबुद्धि संवेदनम, पुरुष को अपनी बुद्धि का ज्ञान होता है। जैसा पहले भी कहा गया, बुद्धि है संवेदी है, पुरुष का चैतन्य उसमें पड़ता है, बुद्धि क्या करती है, विषयों को ग्रहण करती है। उस बुद्धि के साथ पुरुष भी बुद्धि के आकार रूप हो जाता है, स्वतः उसका कोई आकार नहीं है, बुद्धि को लेकर, तभी जाके तो पुरुष क्या होता है, भोक्ता बनता है। जैसा आकाश का कोई आकार नहीं है, किंतु जिसमें आप आकाश आएगा, आकाश का आकार भी, यदि घट हो वैसे होगा, और लंबा हो तो लंबा होगा। इसलिए हम बता रहे हैं प्रतिसंक्रामण रहित पुरुष के उस बुद्धि के रूप आकार होने से अपना बुद्धि का ज्ञान होता है, अतः कोई आपत्ति नहीं। भाष्य को लेकर आगे विचार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने